एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है हमें ग्राफ लीनियर इक्वेशन का जो हमें गिवन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब डिटरमाइन करना है उसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल होता है हमारा, ट्राइंगल कैसा होता है हमारा ट्राइंगल, सपोज ये होता है, ठीक है, ये जो ट्राइंगल होता है तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसके वर्टेक्स कहलाते हैं। तो ये हमारे वर्टेक्स है। ओके, अब क्या बोला, ट्राइंगल फॉर्म करना है आपको इस लाइंस के थ्रू, जो लाइंस हमें गिवन है ना उस लाइंस के थ्रू आपको ट्राइंगल बनाना है। उनके जो एक्स एक्सेस है वो आपको लिखना है, कोऑर्डिनेट करना है एंड शेड द ट्राइंगल रीजन। मतलब जब हम ग्राफ के थ्रू जब हमारा ट्राइंगल बनेगा उसको हमें शेडिंग भी देनी है। तो सबसे पहले हमें ये दोनों इक्वेशंस के थ्रू हमें ग्राफ में एक हमें ट्राइंगल बनाना है और जो ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना उसको हमें नोट भी करना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और जो भी ट्राइंगल वाला शेप बन जाएगा ग्राफ में उसको हमें स्केच करना, मीन्स ड्रॉ कर देना है, शेड कर देना। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे हमारी इक्वेशन क्या है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो उसको हम सही करते हैं। हमने क्या है कि x माइनस 1 ये प्लस 1 है, ये इक्वल हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ये हमारा क्या निकल के आ गया -1। इसको हमने इक्वेशन 1 पुट कर दिया। अब सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन थी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो हम इसको कर दिया हमने 3x प्लस 2y माइनस 12, इसको वहाँ कन्वर्ट किया, ये हो गया +12 इक्वल्स टू 2। अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई के लिए कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स डालने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं कि क्या क्या हमें रखना है। तो हमने यहाँ पे एक x ले लिया और एक y ले लिया, ये फर्स्ट वाले के लिए। तो हम देखते हैं हमारा क्या निकल के आएगा। जब हम x की वैल्यू या y की वैल्यू हमें कुछ भी पुट करना है तो हम सिंपल ही लेते हैं। मैंने सपोज ले लिया x की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या आता है। जब x की वैल्यू हमने 0 पुट किया तो जहाँ भी x है वहाँ हमने 0 कर दिया। अभी जो हम ये बना रही है फर्स्ट वाली इक्वेशन निकले। ओके, तो ये -1 इक्वल्स टू -1। अब हमने क्या किया, ये -1 ही बचा इक्वल्स टू, ये हमारा हो गया -1। तो ये माइनस से माइनस कट, तो यहाँ से हमारे से y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 1। तो जहाँ पे y वहाँ हम क्या लिख देंगे 1। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम देखते हैं। अब मैंने x की जगह 0 लिया था, हम एक काम करती हूँ y की जगह में 0 ले लेती हूँ। तो देखते हैं क्या आता है। यही वाली इक्वेशन में y की जगह हमें पुट करना है 0। तो हमने x एज इट इज़ लिखना है, y की जगह हमने लिख दिया 0 इक्वल्स टू -1, हमने ऐसे ही लिखा। x हमारे यही रहेगा, -0 कोई वैल्यू ही नहीं होती, इक्वल्स टू ये -1। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है -1। तो हम यहाँ पे फर्दर क्या कर देंगे -1। अब हम सेकंड वाले के लिए सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले के लिए हम फिर ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड वाले के लिए हमारा क्या होगा, ये हमारा x और ये हमारा y। तब हम ड्रॉ करते हैं। तो अब हमने देखते हैं हम क्या क्या वैल्यूज़ लें। अब सपोज़ मैं x की जगह 0 ले लेती हूँ। जब x की जगह हमने 0 लिया तो हमें 3 ऐसे हमने लिख दिया, ये x की जगह हमने 0 लिख दिया, प्लस 2y इक्वल्स टू 12। 3 में से 0 के ओवरऑल 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 12। तो y हमारा यहीं पे रहेगा, 12 यहीं पे रहेगा, जो इंटू पे जाएगा डिवाइड पे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 6। तो यहाँ पे जहाँ भी y है वहाँ हम पुट कर देंगे 6। अब हम फर्दर क्या लेते हैं, अब मैं y को 0 ले लेती हूँ। जैसे यहाँ पे हमने x को 0 लिया था एक बार, अब y को 0, वैसे हम यहाँ पे x को 0 लिया, अब यहाँ पे y को 0 ले लेते हैं। तो क्या आ रहा है, यही वाली इक्वेशन में जहाँ y है वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। तो 3x तो हमने कुछ नहीं किया, 3x को हम ऐसे ही लिखेंगे, +2 हम ऐसे ही लिखेंगे, y की जगह हम पुट कर देंगे 0, तो हमने 0 पुट कर दिया इक्वल्स टू 12। 3x हमारा ऐसे ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, 2 का इंटू 0 इक्वल्स टू 12। ये हमारा क्या होगा, 3x हमने ऐसे ही लिख दिया इक्वल्स टू 12, ऐसे ही लिख दिया। हमें सिर्फ x चाहिए तो हमने x लिखा इक्वल्स टू 12। ये 3 इंटू पे जाएगा डिवाइड पे, तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 4। तो यहाँ पे x की जगह हम क्या लिख देंगे 4। अब जो भी हमने ड्रॉ किया उसको हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे, ग्राफ में हमारा कैसे शेडेड क्या क्या चीज़ें बनेगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ ग्राफ के थ्रू। तो हम अगर देखें ग्राफ में तो हमें क्या नज़र आ रहा है, जहाँ पे भी x होगा 0 वहाँ पे हमें उसके कोऑर्डिनेट्स जमाने पड़ेंगे। तो यहाँ देखिए x 0 है, यहाँ पे x हमारा यहाँ पॉइंट होगा 0 पे, x 0 पे जाएगा और y की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है। तो हम y की जगह 1 लिख देंगे। तो x हमारा 0 है और y 1 है, तो मैं यहाँ पॉइंट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगी, सिंपली 0
और 1। अब सेकंड में चलते हैं, अब x की वैल्यू -1 है तो x हमारा यहाँ जाएगा, ये हमारा x रहता है और ये x डैश रहता है, तो x की वैल्यू -1 है और y आपका 0, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे नीचे क्या लिख लूँगी, x है -1 और y हमारा है 0, हमने ये लिख लिया। अब आगे क्या बोला, अब सेकंड वाले के लिए देखते हैं। x 0 है, ठीक है, y और 6 है, तो हम x 0 ही लिखेंगे और y हमारे यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट करके हम क्या लिखेंगे, 0 एंड देन 6। अब क्या है, x आपको 4 लेना, तो x हमारा 4 है, ठीक है, और y आपको लेना है 0, तो y तो हमारी ये लाइन होती है, यहाँ पे तो 0 ही है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे पॉइंट करके हम सिंपली क्या लिख देंगे, 4 और 0। अब हम इसको बस स्केल के थ्रू बस हम इसे जमा लेते हैं कि हमारा क्या होगा। तो हम पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए जो हमने किया था हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट 0 1 वाला था हमारा ये और ये, तो हम पहले इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। हमने यहाँ पे एक स्केच कर दिया, अब ये वाली जो लाइन है हमने उसके लिए कर लेते हैं हम। तो हमने एक इसके लिए ड्रॉ कर दिया। अब हमें देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें एक ये पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, और एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये हमारा क्या बन चुका है, एक ट्रायंगल बन चुका है। तो देखो ये ट्रायंगल कहाँ पे बना, ये पॉइंट तो हमें दिख रहा है, ये पॉइंट भी दिख रहा है, ये वाले पॉइंट को हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे x 2 है, तो मतलब ये वाले पॉइंट पे x की वैल्यू तो 2 है और y 3 पे डिनोट हो रहा है, तो मीन्स यहाँ पे ये 3 है। तो हमें क्या बताना था, इसमें ये भी बताना था जो आपका ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो उसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने थे। देखो एक ये पॉइंट पे बन रहा है, एक ये पॉइंट पे बन रहा है और एक पॉइंट पे, इसको ड्रॉ करने पे ही ट्रायंगल बन रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, हमें वो कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो पहला कोऑर्डिनेट तो -1 और 0 थे, हम लिख देंगे -1 और 0। दूसरा कोऑर्डिनेट हमें 2 और 3 निकल के आ रहा है, तो हमने दूसरा कोऑर्डिनेट 2 और 3, और थर्ड कोऑर्डिनेट हमें दिख रहा है 4 और 0, तो हमने कर दिया 4 और 0, ये तीनों हमारे ट्रायंगल्स बन चुके। लेकिन यहाँ पे क्या बोला था, जो ट्रायंगल बना है उसको आप शेड भी कर दो, तो आप नॉर्मली इस पूरे को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। अब हम पेन से भी कर सकते हैं लाइन, तो हम यहाँ से ये पूरी लाइन जो है, इस पूरी लाइन को आपको क्या करना है, शेड कर देना है। बस नॉर्मली हम इसे शेड कर देंगे, दैट्स इट, हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया।